हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना चाह रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ एंड अनकरेज लेंथ एंड हुक्स या बैंड में किस तरीके से हम लोग अनकरेज वैल्यू को फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास अनकरेज बार टेंशन में है या अनकरेज बार कंप्रेशन में है या फिर जो हमारे पास अनकरेज स्टीरअप्स है उसका वैल्यू कैसे लेते हैं। और जब हम लोग कोई भी हुक्स बनाते हैं या कोई भी बेंड बनाते हैं तो वहाँ पे इंटरनल रेडियस का वैल्यू क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में आज हम लोग बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द डेवलपमेंट लेंथ। तो आपको पता है कि एक चैप्टर हमारे पास होता है जिसे हम लोग आरसीसी में पढ़ते हैं, शियर एंड बॉन्ड। तो बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। जो बॉन्ड है हमारे पास वो टू टाइप्स के बॉन्ड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक होता है हमारे पास फ्लेक्सुरल बॉन्ड, फ्लेक्सुरल बॉन्ड, एंड सेकंड जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज द फ्लेक्सुरल बॉन्ड या ऑब्लिक में इसको लोकल बॉन्ड भी बोलते हैं हम लोग, लोकल बॉन्ड। ओके, जो लोकल बॉन्ड होता है ये किसके कारण होता है? इट इज ड्यू टू चेंज इन बेंडिंग मूवमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम होता है। हम लोग इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सही से लिख सकते हैं, इट इज ड्यू टू, ठीक है, इट इज ड्यू टू चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट विद, या फिर हम लोग कह सकते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सुरल बॉन्ड कह सकते हैं। फ्लेक्सुरल का सिंपल सा मतलब होता है बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट चेंज कर रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द जो हमारे पास क्या बीम, तो उसमें जो बॉन्ड डेवलप हो रहा है उसको हम लोग लोकल बॉन्ड या फिर फ्लेक्सुरल बॉन्ड बोलते हैं। और ये टाउ बी एफ से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बॉन्ड कहेंगे हम लोग इसको, या फिर कहेंगे एनकरेज बॉन्ड, अनकरेज बॉन्ड। तो इंपॉर्टेंट कौन सा हमारे पास स्टूडेंट्स, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है या फिर हमारे यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है। हम लोग इसको प्रॉपरली एक एक पॉइंट को समझने की क्या करते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, और एक लेंथ आएगा हमारे पास, जो लेंथ होगा उस लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, डेवलपमेंट लेंथ कहेंगे। और देन हम लोग उसको आगे समझ पाएंगे कि व्हाट इज द एनकरेज लेंथ। एनकरेज लेंथ में और डेवलपमेंट लेंथ में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ध्यान से, सपोज हमारे पास कोई भी एक कॉन्क्रीट ब्लॉक है लाइक दिस। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, एक कॉन्क्रीट ब्लॉक है इस तरीके का, और उस कॉन्क्रीट ब्लॉक में हम लोगों ने क्या कर रखा है, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है, एक कॉन्क्रीट ब्लॉक है और इस कॉन्क्रीट ब्लॉक में हमने क्या लगा रखा है, एक रिइंफोर्समेंट को इसमें इंसर्ट कर रखा, मतलब एम्बेडेड कर रखा है, इसके अंदर लगा रखा है इस तरीके से। अब ध्यान देना कि ये जो हमारे पास है ये कैसा, अभी हम लोगों ने कैसा बार ले रखा है, एट दिस टाइम दिस इज द प्लेन बार। प्लेन बार का मतलब किसके साथ में स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में है। ये भी कैसा हमारे पास एक प्लेन बार है, प्लेन बार है। और दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, मतलब माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील बार, माइल्ड स्टील। और एक देखिए स्ट्रेस, अब इस पर क्या कर रहा है, एक स्ट्रेस एक्ट कर रहा है और वो स्ट्रेस कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है। खुद से सोचो ये स्ट्रेस कब आएगा, और दिस स्ट्रेस इज नॉन इज व्हाट, इस स्ट्रेस को हम लोग क्या कहेंगे। पहले तो ये स्ट्रेस है क्या, ये कब डेवलप हो रहा है स्ट्रेस, ठीक है। अगर हम लोग इस बार को क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, पुल करते हैं इस तरीके से, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। जब आप इसको क्या करेंगे, पुल करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक बॉन्ड स्ट्रेस एक्ट करेगा। दैट बॉन्ड स्ट्रेस इज नॉन एज द डेवलपमेंट बॉन्ड स्ट्रेस, या फिर क्या कहेंगे, अनकरेज बॉन्ड स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग जो डिनोटेड करेंगे स्ट्रेस, वो जो डिनोटेड किया जाता है वो किया जाता है टाउ बी डी से डिनोटेड किया जाता है। टाउ बी डी इज एक्टिंग एट द सरफेस एरिया ऑफ दिस रिइंफोर्समेंट, ठीक है। टाउ बी डी इज एक्टिंग एट द सरफेस एरिया ऑफ दिस रिइंफोर्समेंट। और सपोज फाई इज द डायामीटर ऑफ दिस बार, ठीक है। फाई क्या है, फाई इज द डायामीटर, डाया ऑफ द बार, जो हमने बार यूज कर रखा है उसका डाया कितना हमारे पास फाई है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक फोर्स है हमारे पास, दिस इज द पुलिंग फोर्स। क्या है हमारे पास, एक पुलिंग फोर्स है स्टूडेंट्स। हम लोग जिस फोर्स की हेल्प से इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और एक यहाँ पे स्टूडेंट्स फोर्स है हमारे पास, दिस फोर्स इज नॉन एज द रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स मतलब एक फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। अब देखिए आप खुद से सोचिए, अगर किसी भी कंक्रीट ब्लॉक में अगर हमारे पास कोई भी एक रिइंफोर्समेंट होता है तो हम लोग उसको अगर इस तरीके से खींचते हैं तो ऐसा थोड़ी ना वो बाहर आ जाता है, नहीं आता ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिइंफोर्समेंट, इसको हम लोग खींच रहे हैं, बाहर नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस पे एक स्ट्रेस एक्ट कर रहा है जो इसको बाहर की तरफ नहीं आने दे रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दैट इज नॉन एज व्हाट? उसको हम लोग बोल रहे हैं टाउ बी डी। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी हमारे को ये जो लेंथ है, जो इसके अंदर जितना लेंथ हमने इंसर्ट कर रखा है, दिस लेंथ, सपोज ये हमारे पास इतना लेंथ है, तो इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एल डी बोलेंगे। व्हाट इज द एल डी? एल डी इज द डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ, प्लीज रिमेंबर, अच्छे से समझते चलिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा रहेगा, परंतु यहाँ पे आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मतलब इस सेक्शन को हमने किस में रखना है? इक्विलिब्रियम में रखना है। ये सेक्शन इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है? सिंपल सा बात है, जब पुलिंग फोर्स किसके इक्विवेलेंट हो जाए? रजिस्टिंग फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेक्शन है, ये किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। इन ऑर्डर टू कीप द सेक्शन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू कीप this section in equilibrium condition। ये तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है हमारे पास जब हमारे पास क्या होगा? पुलिंग फोर्स इज इक्वलेंट व्हाट? रेजिस्टिंग फोर्स। अगर पुलिंग फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स के क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इक्वलेंट हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग? कि ये जो सेक्शन है ये किस में? हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब आपने ध्यान देना, जो पुलिंग फोर्स है, जो ये फोर्स है, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? ये इसके इस क्रॉस सेक्शन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है? ये इसके किस पे एक्ट कर रहा है? क्रॉस सेक्शन पे एक्ट कर रहा है। तो इसमें जो स्ट्रेस होगा, वो जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस का वैल्यू है हमारे पास स्ट्रेस, अगर हम लोग बात करते हैं LSM के रिस्पेक्ट में, तो 0.87 FY है। ये हमारे पास हो गया LSM, लिमिट स्टेट मेथड में। अगर यही हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं, तो ये हमारे पास कितना होता है? सिग्मा ST के इक्वलेंट होता है। तो व्हाट इज द पुलिंग फोर्स स्टूडेंट्स? तो पुलिंग फोर्स का वैल्यू सिंपल सा क्या आएगा? पुलिंग फोर्स इट इज इक्वलेंट स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। व्हाट इज द स्ट्रेस? 0.87 FY मल्टीप्लाई में एरिया। एरिया किसका? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस बार, तो वो हो जाएगा हमारे पास π/4 इंटू फाई स्क्वायर। दिस इज व्हाट? दिस इज द पुलिंग फोर्स। एक हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है? रेजिस्टिंग फोर्स। तो हम लोग क्या कहेंगे? रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है ना? तो रेजिस्टिंग फोर्स किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज व्हाट? टाउ बी डी। टाउ बी डी इज द बॉन्ड स्ट्रेस या डेवलपमेंट बॉन्ड स्ट्रेस मल्टीप्लाई में एक्टिंग एट वेयर? इट इज एक्टिंग एट द सरफेस एरिया ऑफ द रिइंफोर्समेंट। तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू फाई इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा? LD हो जाएगा। दिस इज द रेजिस्टिंग फोर्स, यस और नो? जैसे आप देखें ना ध्यान से, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस एरिया ऑफ दिस? तो हम लोग कहेंगे सर्कमफेरेंस, सरफेस एरिया क्या होगा? सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई में लेंथ जितना हमारे पास है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द पुलिंग फोर्स? पुलिंग फोर्स इज 0.87 FY मल्टीप्लाई में π/4 इंटू क्या हमारे पास? फाई स्क्वायर स्टूडेंट्स। और दूसरा हमारे पास क्या है? रजिस्टिंग फोर्स इज व्हाट? ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा पाई इंटू फाई इंटू हमारे पास है LD और मल्टीप्लाई में टाउ BD। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से बहुत सारी टर्म्स है जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, जैसे एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया। फाइनली हमको एक रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे, और वो रिजल्ट क्या मिलता है स्टूडेंट्स? टाउ मतलब LD मीन्स डेवलपमेंट लेंथ इज व्हाट? 0.87 FY मल्टीप्लाई में एक फाई हमारे पास यहाँ पे अपॉन में 4 टाउ BD। प्लीज़ रिमेंबर स्टूडेंट्स दिस फार्मूला, ये किसके लिए फार्मूला हमारे पास? ये है डेवलपमेंट लेंथ के लिए। पर कब हमने यूज़ करना है? हमने यूज़ करना है व्हेन बार, जो बार है, बार इज प्लेन बार, प्लेन बार इज प्लेन बार, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं क्या? माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। ओके स्टूडेंट्स, माइल्ड स्टील है हमारे पास। और बार इन टेंशन, बार इन टेंशन, बार हमारे पास किस में स्टूडेंट्स? टेंशन में है। और बार कैसा है? प्लेन बार है। तब हम लोग क्या कर रहे हैं? तब हमारे पास जो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है, तो व्हाट इज द लेंथ? डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वलेंट व्हाट? 0.87 FY अपॉन हमारे पास कितना होगा? अपॉन हो जाएगा 4 टाउ BD। अब ध्यान देखिए, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है इन केस ऑफ LSM में।
और यही आपको अगर वर्किंग स्ट्रेस में देखना है तो सिंपल सा है, एल डी इक्वल टू दिस इज द स्ट्रेस सिग्मा एस टी मल्टीप्लाई में 5 अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में टाओ बी डी। सिंपल सा इस तरीके का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये हम लोग करेंगे डब्ल्यू एस एम में, हम लोग इसका क्या करते हैं यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज द टाओ बी डी। टाओ बी डी इज द बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। टाओ बी डी इज द बॉन्ड स्ट्रेस या डेवलपमेंट बॉन्ड स्ट्रेस, द डेवलपमेंट बॉन्ड स्ट्रेस या फिर एनकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, कोई भी जो भी आपका मन करे एनकरेज बोलिए या फिर डेवलपमेंट बॉन्ड स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा अगर इसको डेफिनेशन के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि डेफिनेशन के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस between concrete and steel. Okay, it is the longitudinal shear stress between concrete and हमारे पास क्या होगा स्ट्रेंथ स्टील होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे। दूसरा है टाउ बी डी, ठीक है। टाउ बी डी इज डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारे को कोड में एक टेबल दे रखा है, हम लोगों को टेबल याद है, हम लोगों ने याद रखना है कि टाउ बी डी का वैल्यू कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक बार, जैसे हमारे को टाउ बी डी है, ये टेबल अगर आपको नहीं भी गिवन कर रखा है तो भी आप इसको क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ओके। और यहाँ पे हमारे पास है टाउ बी डी का वैल्यू। तो हम लोगों को जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है आरसीसी में वो कितना होता है, M20 होता है। इससे कम हम लोग आरसीसी में ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए M20 इज़ द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन आरसीसी। सॉरी M25, सॉरी M25, M30, M35 एंड M40 एंड अबव। तो इस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ बी डी, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9 और ये जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स ये किस में होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगा। ओके स्टूडेंट, ध्यान देना। तो टाउ बी डी इज डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील। जैसे जैसे ग्रेड ऑफ स्टील चेंज करता जाएगा तो टाउ बी डी का भी वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज होता हुआ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग कभी भी स्टील की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना रहे स्टूडेंट्स। जैसे टाउ बी डी का वैल्यू है, टाउ बी डी का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम लोग H/SD बार यूज़ करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में टाउ बी डी इज इंक्रीज बाय 60%। टाउ बी डी का वैल्यू क्या होता है, 60% से इंक्रीज कर जाता है। यही अगर हम लोग बार को कंप्रेशन में यूज़ करते हैं, जैसे अभी बार किस में था, टेंशन में था, यही अगर बार को हम लोग कंप्रेशन में यूज़ करते हैं तो टाउ बी डी इंक्रीज बाय 25% होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, हमने याद रखना है कि बार को हमने कहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को याद रखना है बार को हमने कहाँ पे यूज़ किया है, माइल्ड स्टील है, वो टेंशन में है या कंप्रेशन में है, तो वहाँ पे हमने इसको क्या रखना है, याद रखना है। तो एक टेबल है स्टूडेंट्स हमारे पास, उस टेबल को भी हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। ये टेबल अगर आपको पास है तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और फिर हम लोग उसको बता भी देंगे कि कैसे वो आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो एक में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया हमारे पास, यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 2 3 4 हो गया। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ स्टील, टाइप ऑफ स्टील हो गया, ये हमारे पास टाइप ऑफ जोन हो गया स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास हो गया टाउ बी डी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं टाउ बी डी, ये हो गया टाइप ऑफ जोन। टाइप ऑफ जोन का सिंपल सा मतलब है कि कंप्रेशन जोन या टेंशन जोन है। ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ स्टील हो गया स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ स्टील हो गया, और ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स सीरियल नंबर। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे माइल्ड स्टील इन टेंशन में है, सेकंड में देखेंगे माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन में है, थर्ड देखेंगे हमारे पास कौन सा H/SD इन टेंशन है, और लास्ट वन इज़ व्हाट, H/SD इन कंप्रेशन है। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 4। फर्स्ट है माइल्ड स्टील, ओके, माइल्ड स्टील कहिए या प्लेन बार कहिए, ओके स्टूडेंट।
दूसरा हम लोग एम एस कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज द एच बाई एस डी, और नेक्स्ट फिर हमारे पास कौन सा एच बाई एस डी है। टाइप ऑफ जोन, पहला हमारे पास है स्टूडेंट्स टेंशन, सेकेंड है हमारे पास कंप्रेशन, ओके स्टूडेंट्स कंप्रेशन, और थर्ड फिर से हमारे पास क्या टेंशन, ये हो गया हमारे पास कंप्रेशन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो एल डी का फॉर्मूला तो हमारे पास सेम है। फॉर्मूला इज व्हाट, फॉर्मूला हमारे पास 0.87 एफ वाई इंटू 5/4 टाउ बी डी, ये हमारे पास रिजल्ट है। एल डी इक्वल टू 0.87 एफ वाई 5/4 टाउ बी डी। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सीरियल नंबर, टाइप ऑफ स्टील, टाइप ऑफ जोन, माइल्ड स्टील है, टेंशन जोन में एल डी का वैल्यू क्या होगा। तो इससे पहले हम लोग स्टूडेंट्स पहले हम लोग क्या देखते हैं, टाउ बी डी देखते हैं कि टाउ बी डी का वैल्यू कैसे चेंज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, एल डी का रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक साथ, जस्ट वेट एक सेकेंड, जस्ट ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स टाउ बी डी, टाउ बी डी। अब सिंपल सा आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास अगर माइल्ड स्टील है और हमारे पास कैसे उसको टेंशन जोन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो टाउ बी डी क्या होगा, हमारे पास टाउ बी डी होगा, सिंपल सा टाउ बी डी होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई 5/4 टाउ बी डी होगा। ये सिंपल सा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देख रहे हैं कि हमारे पास माइल्ड स्टील है और हम लोग किस में यूज़ कर रहे हैं, कंप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं। माइल्ड स्टील को कंप्रेशन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो फिर टाउ बी डी का वैल्यू कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 25% से इंक्रीज करता है। मीन्स जो टाउ बी डी का वैल्यू आएगा वो आएगा 1.25 टाउ बी डी, ठीक है। जो ये टाउ बी डी आएगा इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 25% से इंक्रीज कर देंगे तो वो वैल्यू हो जाएगा 1.25 टाउ बी डी। और यहाँ पे जो एल डी का रिजल्ट आएगा, वो एल डी का रिजल्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हो जाएगा 0.87 एफ वाई 5 अपॉन कितना हो जाएगा 1.25 टाउ बी डी। टाउ बी डी का वैल्यू कितना हो गया 1.25 टाउ बी डी, तो हम लोग लिख देंगे इसको 4 मल्टीप्लाई में 1.25 टाउ बी डी, ओके स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू जब सॉल्व कर रहे हैं फाइनली तो हमारे पास आ जाएगा 0.87 एफ वाई 5 अपॉन ये हो जाएगा 5 टाउ बी डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 टाउ बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या है एच बाई एस डी बार है, माइल्ड स्टील की जगह पे कौन सा बार आ गया, एच बाई एस डी बार आ गया, और इस बार हम लोग देख रहे हैं वो किसमें, टेंशन में ही है। तो टाउ बी डी जो है हमारे पास वो उसका वैल्यू कितना जाएगा 1.6 टाउ बी डी हो जाएगा। मीन्स 60% से टाउ बी डी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो व्हाट इज द डेवलपमेंट लेंथ, तो डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा हमारे पास 0.87 एफ वाई इंटू 5 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा टाउ बी डी। तो दिस इज इक्वलेंट, ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू होगा 0.87 एफ वाई 5 अपॉन हमारे पास कितना होगा 6.4, और ये हो जाएगा हमारे पास टाउ बी डी के इक्वलेंट होगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं 0.87 एफ वाई 5 अपॉन 6.4 टाउ बी डी के इक्वलेंट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, अगर एच बाई एस डी है और वो कंप्रेशन में है तो टाउ बी डी का वैल्यू कितना होगा 1.25, कंप्रेशन के कारण बढ़ा, एच बाई एस डी के कारण 1.6 हो गया। तो ये हो जाएगा टाउ बी डी। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा टाउ बी डी होगा इस तरीके से। तो हम लोग एल डी का जब रिजल्ट देखेंगे तो एल डी इज व्हाट, एल डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, एल डी इक्वल टू हो जाएगा 0.87 एफ वाई 5 अपॉन कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 1.6 मल्टीप्लाई में 1.25 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स टाउ बी डी। इट इज इक्वलेंट व्हाट, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 0.87 एफ वाई 5 अपॉन हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 8 टाउ बी डी। तो एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हमारे को डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करना है तो अब आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि हमारे पास स्टील माइल्ड स्टील है या फिर एच वाई एस डी स्टील है, बार जो है वो टेंशन में है या फिर बार कंप्रेशन में। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इस तरीके का दे रखा होगा, एल डी इक्वल टू कितना हमारे पास 0.87 एफ वाई 5 अपॉन के टाइम्स मल्टीप्लाई में टाउ बी डी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ बार एच वाई एस डी बार यूज्ड, ठीक है। मतलब बार जो है वो एच वाई एस डी है, तो आपने ध्यान देना के का वैल्यू क्या हो सकता है स्टूडेंट्स 4 हो सकता है,
के का वैल्यू 5 हो सकता है, के का वैल्यू कितना हो सकता है 6.4 हो सकता है, और के का वैल्यू 8 हो सकता है। के का वैल्यू 4 कब होगा स्टूडेंट्स? जब हमारे पास बार कैसा है, माइल्ड स्टील है और कैसा हमारे पास टेंशन है। 5 कब हो सकता है? जब आप माइल्ड स्टील को यूज़ कर रहे हैं और किस में कर रहे हैं, कंप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं। 6.4 कब होगा? जब बार हमारे पास कैसा है, H/SD बार है और आप किसको यूज़ कर रहे हैं, टेंशन में देख रहे हैं उसको। और ये हम लोग कब करेंगे स्ट्रेंथ, H/SD बार और किस में हमारे पास कंप्रेशन। तो इस तरीके से हमारे पास के का वैल्यू आता है। बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स पे क्वेश्चन बनता है, या फिर काफ़ी बार हमारे पास किस पे क्वेश्चन बनता है, मतलब ऑप्शंस दे रखे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बार फ्रेम होता रहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एलडी का रिजल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एक टेबल है, नेक्स्ट टेबल इज व्हाट, डिटर्मिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट लेंथ। कहने का मतलब है जैसे आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया जाए, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है, ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है, बार दे रखा है, बार इन कंप्रेशन या फिर बार इन टेंशन में है। अब आपको यहाँ पे जो एलडी का वैल्यू फाइंड करना है, डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ फाई, मतलब डायमीटर के टर्म्स में फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? आपने याद रखना है, यहाँ पे छोटा सा डाटा है कि जब भी हमारे पास क्या है, बार टेंशन में है और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 46.5, 47.5 और ये हमारे को मिलता है 57.5 मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, यही अगर जब हम यहाँ पे देखेंगे बार इन कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 37.5, 38.5 होता है हमारे पास, और ये हमारे पास होता है 46.5 होता है। अब आप कहेंगे सर ये वैल्यू कैसे आ रही है, सिंपली हम लोग बताएंगे आपको, बट उससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला देखिए आप, ठीक है। इनमें आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए स्टूडेंट्स। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, बार देखिए यहाँ पे क्या है, माइल्ड स्टील है, दोनों में माइल्ड स्टील है, ग्रेड ऑफ स्टील सेम है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेम है। अगर बार टेंशन की जगह पे कंप्रेशन में होगा तो डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसा वाई, ऐसा क्यों है, तो आप ध्यान से देखिए जो एलडी का हमारे पास रिजल्ट है, एलडी इक्वल टू कितना है 0.87 FY इंटू 5 अपॉन क्या हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ टाउ BD है। यस और नो, इस तरीके का हमारे पास है। हम लोग देख रहे हैं जैसे टाउ BD का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यस और नो, टाउ BD का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो LD का वैल्यू क्या कर जाएगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज कर जाएगा। टाउ BD इज इंक्रीज, LD इज डिक्रीज। क्यों? देखिए जब बार इन टेंशन में, टेंशन से अगर कंप्रेशन में जाएगा, टाउ BD का वैल्यू 25% से इंक्रीज कर जाएगा। मींस देखिए यहाँ पे 4 की जगह क्या आ जाएगा, 4 टाउ BD आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ LD का वैल्यू क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज कर रहा है। बट जब आप क्या कर रहे हैं बार इन टेंशन में, और आप Fe250 की जगह पे Fe415 यूज कर रहे हैं, Fe415 की जगह पे Fe500 यूज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 46, 47, 57 ये इंक्रीज कर रहा है। ये क्यों इंक्रीज कर रहा है स्टूडेंट्स, देखिए टाउ BD का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, 60% से इंक्रीज कर रहा है, बट स्टूडेंट्स FY का भी वैल्यू क्या कर रहा है, यहाँ पे साथ में इंक्रीज कर रहा है। तो फाइनली जब हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं तो FY का इफेक्ट ज्यादा आ जा रहा है कंपेयर टू टाउ BD के इफेक्ट से, तो वहां पे LD की वैल्यू क्या कर जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है। अब आप देखिए, हम लोग चेक करके देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देखिए, और हम लोग इस रिजल्ट को चेक करते हैं कि रिजल्ट कैसे आता है हमारे पास। ध्यान देखिए, हमारे पास LD का वैल्यू क्या है 0.87, FY का वैल्यू कितना होगा, Fe500 के केस में 500 इंटू कितना हमारे पास 5 अपॉन ये हमारे पास कितना है 4 मल्टीप्लाई में टाउ BD कितना है HYSD के रिस्पेक्ट में 1.6 मल्टीप्लाई में टाउ BD का वैल्यू कितना है 1.2। इस तरीके से देखेंगे हम लोग। टाउ BD फॉर M20 ग्रेड के लिए कितना होता है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। 1.6 क्यों लिए, क्योंकि HYSD बार है तो 60% से टाउ BD का वैल्यू इंक्रीज हो गया। 4 ऑलरेडी फॉर्मूला से है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग कैलकुलेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स। ये है 0.87 मल्टीप्लाई 500, ओके, डिवाइड में हमारे पास है 6.4 मल्टीप्लाई में 1.2। तो सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 56। हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 56 पॉइंट, एक सेकेंड जस्ट, 64 हमारे पास वैल्यू आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 57.5 लिख सकते हैं। तो आप देखिए 57 हमारे पास क्या 5। तो आप इस तरीके से इन बहुत सारे डाटा को क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, याद रख सकते हैं। देखिए याद रखना इसलिए जरूरी है माय डियर, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि कंपटीशन एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में जितना डाटा आपके पास याद रहेगा, आपके माइंड में रहेगा, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब कितना भी एक्यूरेसी रहेगा तो एग्जाम में कभी भी 100% एक्यूरेसी तो हो नहीं सकता है कि सर मैंने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए और 60 के 60 सही हो गए। ऐसा तो बहुत कम रेयर केसेस में होता है, ठीक है ना, कहीं हमसे मिस्टेक हो जाती है।
है, ना चाह करके भी हमसे मिस्टेक हो जाती है, फिर भी हम लोग 80% भी एक्यूरेसी लेकर के चलते हैं, तो हमारे को 60 की जगह पे कितना, कम से कम 70 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको 60% मार्क्स आएगा। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके माइंड में बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। अगर आप हर चीज़ को इस तरीके से सॉल्व करने लगे, कैलकुलेटर का यूज़ करने लगे, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसलिए इस टेबल को आप क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने समझा, अभी तक किसकी वैल्यू को समझा स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि व्हाट इज द डेवलपमेंट लेंथ। ओके, कि डेवलपमेंट लेंथ क्या है, डेवलपमेंट लेंथ क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे फिर देख सकते हैं वो लेंथ कि जब हम लोग उसको खींचें तो बाहर खिंच करके ना आ जाए, मतलब उसको एक प्रॉपर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए, तो उस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने देखा टाउ बी डी क्या होता है, टाउ बी डी डिपेंड किस पे करता है। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे क्या करना, देखना है। ठीक है, टाउ बी डी डिपेंड ऑन द टाउ बी डी इज द डेवलपमेंट बॉन्ड स्ट्रेस, इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील होता है हमारे पास। और दूसरा टाउ बी डी डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद ये हमारे पास इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है टाउ बी डी कि बार इन टेंशन में है या बार इन कंप्रेशन में है, बार हमारे पास वो प्लेन बार है या फिर वो HYSD बार है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि टाउ बी डी डिपेंड ओनली वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे को डेवलपमेंट लेंथ क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम लोग अगर देखना चाहते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास एनकरेज लेंथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। एनकरेज लेंथ हम लोग देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल